पूरा चित्र करा। वैज्ञानिक वर्गीकरण में वर्गीकरण के मूल इकाई क्या है? तो नस्ल है। करा वैज्ञानिक वर्गीकरण में जो है वर्गीकरण का मूल इकाई क्या होता है? हाँ, उसका क्वेश्चन समझे। हाँ, यानी नस्ल से वर्गीकृत किया गया। करा प्राणी को जो बांटा गया है ना, तो किसके आधार पर बांटा गया है? वैज्ञानिक वर्गीकरण में जो है वर्गीकरण की कुल मूल इकाई क्या है? नस्ल। वैज्ञानिक वर्गीकरण में जो है वर्गीकरण की मूल इकाई क्या है? नस्ल। आगे है, एक उचित अनुक्रम में व्यवस्थित करें, है ना। तो सबसे पहले क्या आएगा? सबसे पहले आएगा ए, उत्परिवर्तन आएगा। सबसे पहले क्या आता है? उत्परिवर्तन। उत्परिवर्तन के बाद क्या आता है? जनात्मक विलगन आता है। उत्परिवर्तन के बाद क्या आता है? जनात्मक विलगन। और जनात्मक विलगन के बाद जो है आता है प्राकृतिक चयन आता है। हाँ, प्राकृतिक चयन आता है। फिर विकास, रासायनिक विज्ञान से जीवन की उत्पत्ति के बारे में जो ओपेरिन का सिद्धांत किससे समझते हैं? रासायनिक विकास है। जीवन की उत्पत्ति के बारे में जो है ओपेरिन का सिद्धांत किससे समझते हैं? रासायनिक विकास से। जंतु विज्ञान की किस शाखा का मानव जाति के समाजशास्त्र के अध्ययन से गहरा संबंध है? एंथ्रोपोलॉजी। जंतु विज्ञान की किस शाखा का जो है मानव जाति के समाजशास्त्र के अध्ययन से गहरा संबंध है? एंथ्रोपोलॉजी। जंतु विज्ञान के किस शाखा का जो है मानव जाति के समाजशास्त्र के अध्ययन से गहरा संबंध है? एंथ्रोपोलॉजी। निषेचन, विकास, विभाजन और विभिन्नता के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है? हाँ, भ्रूण विज्ञान। निषेचन, विकास, अविभाजन और विभिन्नता के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है? भ्रूण विज्ञान। निषेचन, विकास, विभाजन और विभिन्नता के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है? भ्रूण विज्ञान। आगे, पौधे में बीमारियों का अध्ययन और वह तरीका जिससे पौधे विरोध करते हैं या संक्रमण से सामना करते हैं क्या कहलाता है? फाइटोपैथोलॉजी। पौधे में बीमारियों का अध्ययन और वह तरीका जिससे पौधे विरोध करता है या संक्रमण से समानता करते हैं क्या कहलाता है? फाइटोपैथोलॉजी कहलाता है। पौधों में बीमारियों का अध्ययन और वह तरीका जिससे पौधे विरोध करते हैं या संक्रमण से सामना करते हैं क्या कहलाता है? फाइटोपैथोलॉजी कहलाता है। जीवित चीजों पर मृदा के प्रभाव का अध्ययन मृदा विज्ञान का किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? एडाफोलॉजी को। जीवित चीज, एडाफोलॉजी। जीवित चीजों पर जो है मृदा के प्रभाव का अध्ययन मृदा विज्ञान किस शाखा के अंदर किया जाता है? एडाफोलॉजी। जीवित चीजों पर मृदा के प्रभाव का अध्ययन मृदा विज्ञान किस शाखा पर किया जाता है? एडाफोलॉजी। आगे है, निम्नलिखित में से शरीर विज्ञान एवं चिकित्सा की वह कौन सी शाखा है जो पुरुषों के विशिष्ट रोगों एवं स्थितियों से संबंधित है? एंड्रोलॉजी। शरीर विज्ञान एवं चिकित्सा की वह कौन सी शाखा है जो पुरुषों के विशिष्ट रोगों एवं स्थितियों से संबंधित है? एंड्रोलॉजी। शरीर विज्ञान एवं चिकित्सा की वह कौन सी शाखा है जो पुरुषों के विशिष्ट रोगों एवं स्थितियों से संबंधित है? एंड्रोलॉजी। जंतु विज्ञान किसका अध्ययन है? जानवर का। जंतु विज्ञान किसका अध्ययन है? जानवर का। विज्ञान की एक शाखा जो जीवन या पृथ्वी से परे मौजूद जीवन के संभावनाओं से संबंधित है उसे क्या कहा जाता है? हाँ, एक्सोबायोलॉजी। विज्ञान की एक शाखा जो जीवन या पृथ्वी से परे मौजूद जीवन की संभावनाओं से संबंधित, एक्सोबायोलॉजी। विज्ञान की एक शाखा जो जीवन या पृथ्वी से परे मौजूद जीवन की संभावनाओं से संबंधित से क्या कहा जाता है? एक्सोबायोलॉजी कहा जाता है। आगे है डैश, तत्वों और मानव जैसी प्रजातियों जैसे कि बंदर, बानर, वनमानुष आदि के व्यवहार का अध्ययन क्या कहलाता है? हाँ, प्राइमेटोलॉजी। क्या कहलाता है? प्राइमेटोलॉजी। तत्वों और मानव जैसी प्रजातियों जैसे कि बंदर, बानर, वनमानुष आदि के व्यवहार का अध्ययन क्या कहलाता है? हाँ, क्या कहलाता है? प्राइमेटोलॉजी। निम्नलिखित में से चिकित्सा विज्ञान की कौन सी शाखा यकृत के उपचार और अध्ययन से संबंधित है? हेप्टोलॉजी। निम्नलिखित में से किस
क्या चिकित्सा विज्ञान की कौन सी शाखा यकृत के उपचार और अध्ययन से संबंधित है? हेप्टोलॉजी। चिकित्सा विज्ञान की कौन सी शाखा यकृत के उपचार और अध्ययन से संबंधित है? हेप्टोलॉजी। चिकित्सा विज्ञान की कौन सी शाखा यकृत के उपचार और अध्ययन से संबंधित है? हेप्टोलॉजी। क्या जीवों के वर्गीकरण से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा को क्या कहा जाता है? वर्गीकरण विज्ञान कहा जाता है। क्या जीवों के वर्गीकरण से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा को क्या कहा जाता है? वर्गीकरण विज्ञान। जीवों के वर्गीकरण से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा क्या कहलाता है? वर्गीकरण विज्ञान। क्या कौन सा मकड़ियों का अध्ययन किया जाता है? हाँ, आर्कोनोलॉजी। आर्कोनोलॉजी। क्या मकड़ियों का अध्ययन क्या कहलाता है? मकड़ियों का अध्ययन क्या कहलाता है? आर्कोनोलॉजी। मकड़ियों का अध्ययन क्या कहलाता है? आर्कोनोलॉजी। आगे है सेरोलॉजी का अध्ययन क्या कहलाता है? छिपकली का अध्ययन क्या कहलाता है? छिपकली का अध्ययन क्या कहलाता है? सेरोलॉजी। आगे है निम्नलिखित दस्तावेज है जो एक मानव विज्ञान संस्कृति का चित्रण दर्शाते अनुसंधान से तैयार करता है ना? एथनोग्राफी। क्या होता है? एथनोग्राफी। निम्नलिखित दस्तावेज है जो एक मानव विज्ञान संस्कृति का चित्रण दर्शाते अनुसंधान से तैयार है, क्या कहलाता है? एथनोग्राफी। क्या कहलाता है? एथनोग्राफी। पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ऑर्निथोलॉजी। पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑर्निथोलॉजी। पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑर्निथोलॉजी। पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑर्निथोलॉजी। हिमेटोलॉजी का अध्ययन क्या कहलाता है? रक्त का अध्ययन। हेमेटोलॉजी किसका अध्ययन करता है? रक्त का अध्ययन। हेमेटोलॉजी किसका अध्ययन कहलाता है? रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है? हेमेटोलॉजी। रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है? हेमेटोलॉजी। मार्फोलॉजी क्या है? जीव की आकृति, इसकी संरचना, विशिष्ट संरचनात्मक और गुणों का अध्ययन है ना? मॉर्फोलॉजी क्या है? हाँ, जीव की आकृति, उसकी संरचना, विशिष्ट संरचनात्मक गुणों का अध्ययन। आगे है प्राचीन काल में जो है, प्राचीन के काल के जानवरों, पौधों और अन्य जीवों के संरक्षित अवशेषों या चित्रों के अध्ययन क्या कराता है? हाँ, जीवाश्म विज्ञान क्या कराता है? जीवाश्म विज्ञान। जीवाश्म विज्ञान। आगे है पैलियोंटोलॉजी। पैलियोंटोलॉजी डैश अध्ययन क्या कहलाता है? जीवाश्मों का। पेनेटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? जीवाश्मों का। पेलियोंटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? जीवाश्मों का। पेलेटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? जीवाश्मों का। पादप विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? पौधों का। पादप विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? पौधों का। पादप विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? पौधों का। ओनेरियोलॉजी किसका अध्ययन है? सपनों का। हाँ, और न्यूरोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? सपनों का। और न्यूरोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? सपनों का अध्ययन क्या कहलाता है? और न्यूरोलॉजी। टॉक्सिकोलॉजी किसका अध्ययन कहलाता है? जहर का। टॉक्सिलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? जहर का। टॉक्सिलॉजी में से किसका अध्ययन किया जाता है? जहर का। सेरीकल्चर में किसका अध्ययन किया जाता है? रेशम कीड़ों का पालन। सेरीकल्चर में किसका अध्ययन किया जाता है? रेशम कीड़ों का पालन। और टेक्सोनॉमी मूल रूप से संबंधित है, किससे संबंधित है? जैव विविधता से। टेक्सोनॉमी मूल रूप से जो है किससे संबंधित है? जैव विविधता से। टेक्सोनॉमी मूल रूप से किससे संबंधित है? जैव विविधता से। कवक विज्ञान क्या है? कुकुरमुत्ता का अध्ययन। कवक विज्ञान क्या है? कुकुरमुत्ता का अध्ययन किससे किया जाता है? माइकोलॉजी या कवक विज्ञान से। आगे माइकोलॉजी डैश के अध्ययन से संबंधित, किससे संबंधित है? कवक। माइकोलॉजी का अध्ययन किससे संबंधित है? कवक। आगे है बायोसिस्टमैटिक का उद्देश्य क्या है? बायोसिस्टमैटिक का उद्देश्य क्या है? अध्ययन के सभी क्षेत्रों में विभिन्न मानकों और समानता पर उनके विकासवाद, इतिहास एवं फाइलोजेनी के स्थापना। अध्ययन के सभी क्षेत्रों से विभिन्न मानकों के समग्रता और उनके विकासवादी इतिहास और उनके फाइलोजेनी का स्थापना है। आगे विभिन्न प्रकार के ऊतकों के अध्ययन को क्या कहा जाता है?
उत्तक उत्तक विज्ञान होता है। उत्तक विज्ञान करा विभिन्न प्रकार के उत्तकों के अध्ययन क्या कहलाता है? उत्तक विज्ञान। विभिन्न प्रकार के उत्तक के अध्ययन क्या कहलाता है? उत्तक विज्ञान। करा फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? एंथोलॉजी। फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है? एंथोलॉजी। फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है? एंथोलॉजी। जानवरों के उनके पर्यावरण के साथ संबंधों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? हाँ, इकोलॉजी। जानवरों के उनके पर्यावरण के साथ जो है संबंधों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? इकोलॉजी। आगे है मिलान करना है, तो इसमें हो जाएगा ए पक्षी में किसका क्या आ जाएगा? ऑर्निथोलॉजी। पक्षी का अध्ययन किसे किया जाता है? ऑर्निथोलॉजी। पक्षी का अध्ययन किसे किया जाता है? अब वंशागति का अध्ययन, जेनेटिक्स। वंशागति का अध्ययन। अब पर्यावरण का अध्ययन, हाँ इकोलॉजी। पर्यावरण का अध्ययन। जीवाश्म का अध्ययन, पैलियोबायोलॉजी। ये जीवाश्म का ईंधन, पैलियोबायोलॉजी। जीवाश्म का ईंधन। आगे करा कि विषयों में से कौन सा विषय जो है जनसंख्या या मानव जाति के महत्वपूर्ण आंकड़ों का अध्ययन करता है? जनांकी। करा विषयों में से कौन सा विषय जनसंख्या या मानव जाति के महत्वपूर्ण आंकड़ों का अध्ययन करता है? जनांकी। करा जंतु विज्ञान का अध्ययन क्या कहलाता है? जीवित और मृत जीवों के दोनों का। करा जंतु विज्ञान जूलॉजी अध्ययन करता है, किसका अध्ययन करता है? जीवित और मृत जानवरों का। जीवित विज्ञान जो है किसका अध्ययन? जीवित विज्ञान किसका अध्ययन करता है? जीवित और मृत जानवरों का। जीवित का भी मृत जानवर का जंतु विज्ञान। आगे है जैविक जगत में होने वाले कार्य, गुण और पद्धति के अध्ययन के इस ज्ञान को मशीनी जगह में उपयोग करने को क्या कहा जाता है? बायोनिक्स कहलाता है। हाँ, बायोनिक्स कहलाता है। क्या कहता है? बायोनिक्स। जैविक जगत में जो है होने वाले कार्य, गुण और पद्धति के अध्ययन के इस ज्ञान को मशीनी जगत में क्या कहा जाता है? बायोनिक्स। जैविक जगत में होने वाले कार्य, गुण और पद्धति के अध्ययन के इस ज्ञान को मशीनी जगत के उपयोग क्या कहलाता है? बायोनिक्स। कर पैलियो वनस्पति के अंतर्गत अध्ययन क्या कहलाता है? तो इनमें से कोई नहीं उल्लेख। आगे करा निम्नलिखित में से कौन युग्म का सुमिलित नहीं है, जो बताना है। तो सी वाला सुमिलित है, अब बाकी सब सुमिलित है। एपीकल्चर, हाँ मधुमक्खी। एपीकल्चर में किसका अध्ययन किया जाता है? मधुमक्खी। या सेरिकल्चर में सिल्क वर्म। सेरिकल्चर में सिल्क वर्म। और हॉर्टिकल्चर में फूल। हॉर्टिकल्चर में फूल की खेती। आगे है करा जेरोनोटोलॉजी निम्नलिखित में से किसके अध्ययन से? हाँ, वेद का अध्ययन। जेरोनोटोलॉजी में जो है किसका अध्ययन किया जाता है? वेद का अध्ययन। वेद का अध्ययन किसमें किया जाता है? जेरोनोटोलॉजी। वेद का अध्ययन किसमें किया जाता है? जेरोनोटोलॉजी। आगे है लेक्सिकोग्राफी। लेक्सिकोग्राफी का संबंध किससे है? हाँ, शब्दकोश के संयोजन से। लेक्सिकोग्राफी का संबंध किससे है? शब्दकोश के संयोजन से। लेक्सिकोग्राफी का संबंध किससे है? हाँ, लेक्सिकोग्राफी का संबंध किससे है? लेक्सिकोग्राफी का संबंध किससे है? शब्दकोश के संयोजन से। करा सब्जी के लिए काम आने वाले पौधे का अध्ययन को क्या कहते हैं? ओलेरिकल्चर। जैसे सब्जी और आ जाता है ओलेरिकल्चर। सब्जी के लिए जो है काम आने वाले पौधे का अध्ययन क्या कहलाता है? ओलेरी। सब्जी के लिए काम आने वाले पौधे क्या कहलाता है? ओलेरिकल्चर। आगे रेशम कीट पालन क्या कहलाता है? सेरिकल्चर। रेशम कीट पालन का अध्ययन क्या कहलाता है? सेरिकल्चर। मधुमक्खी का उपयोग किया जाता है तो एपीकल्चर में। मधुमक्खी का उपयोग किया जाता है एपीकल्चर में। आगे है करा की मिलाना है, कौन सुमिलित नहीं जो। करा फूलों की खेती है ना, फ्लोरिकल्चर। फूलों की खेती क्या कहलाता है? फ्लोरिकल्चर। और फसलों की खेती क्या कहलाता है? एग्रोनॉमी। फसलों की खेती क्या कहलाता है? एग्रोनॉमी। और सब्जी खेती क्या कहलाता है? ओलेरिकल्चर। और फलों की खेती क्या कहलाता है? फलों की खेती क्या कहलाता है? कोलेज। आगे विटीकल्चर के द्वारा जो है निम्न में से कौन सा उत्पादित होता है? अंगूर का। विटीकल्चर के द्वारा जो है निम्न में कौन सा उत्पादित होता है? अंगूर का विटीकल्चर। आगे कीट संवर्धन क्या है? हाँ, कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान है। कीटों की वृद्धि करने क्या है? विज्ञान है।
कीट संवर्धन क्या है? कीटों को वृद्धि करने का विज्ञान। कीटों को वृद्धि करने का विज्ञान है। कीट संवर्धन क्या है? कीटों को वृद्धि करने का विज्ञान। कीटों का वृद्धि करने का विज्ञान है। वर्मी कल्चर में प्रयुक्त वर्म होता है, क्या होता है? अर्थ वर्म होता है। वर्मी कल्चर में जो है प्रयुक्त होने वाला क्या होता है? अर्थ वर्म होता है। करा कौन सा जोड़ी जो है सुमिलित है शब्द और अर्थ के? तो पहला सुमिलित है लेक्सिकोग्राफी, है ना, शब्दकोश का संकलन करता है। हाँ, लेक्सिकोग्राफी क्या करता है? शब्दकोशों का संकलन कौन करता है? लेक्सिकोग्राफी शब्दकोशों का संकलन कौन करता है? लेक्सिकोग्राफी। आगे जेनेटिक्स निम्न में से किसका अध्ययन करता है? हाँ, आनुवंशिकता और विवरण का। जेनेटिक्स जो है निम्न में से किसका अध्ययन करता है? आनुवंशिकता और विवरण का। जेनेटिक्स जो है निम्न में से किसका अध्ययन करता है? आनुवंशिकता और विवरण का। वृद्धावस्था एवं काल प्रभाव के विषय में ज्ञान प्राप्त करने की विद्या को क्या कहा जाता है? सही, जेरोंटोलॉजी का काम। वृद्धावस्था एवं काल प्रभाव के विषय में जो है ज्ञान प्राप्त करने की विधा क्या कहलाता है? जेरोंटोलॉजी। वृद्धावस्था एवं काल प्रभावन के विषय में जो है ज्ञान प्राप्त करने की विधि क्या कहलाता है? जेरोंटोलॉजी। करा जीर्ण या वृद्ध होने की प्रक्रिया के अध्ययन क्या कहलाता है? जेरोंटोलॉजी। जीर्ण या वृद्ध होने की प्रक्रिया के अध्ययन क्या कहलाता है? जेरोंटोलॉजी। फिलाटेलिस्ट, फिलाटेलिस्ट क्या करता है? क्या करता है? हाँ, फिलाटेलिस्ट क्या करता है? डाक टिकट जमा करता है। फिलाटेलिस्ट क्या करता है? ये बायोलॉजी क्वेश्चन है। करा फिलाटेलिस्ट खोज लगी। हाँ, फिलाटेलिस्ट क्या करता है? डाक टिकट जमा करता है। निम्नलिखित में से बेमे साइकोलॉजी विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जो है जीव जंतु व पेड़ पौधे का अध्ययन किया जाता है क्या कहलाता है? जीव विज्ञान। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीव जंतु व पेड़ पौधे का अध्ययन क्या कहलाता है? जीव विज्ञान। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीव जंतु पेड़ पौधे का अध्ययन क्या कहलाता है? जीव विज्ञान। भारतीय पारिस्थितिकी का जनक किसे कहा गया है? रामदेव मिश्रा को। भारतीय परिस्थितिकी का जनक किसे कहा गया है? रामदेव मिश्रा को। भारतीय परिस्थितिकी का जनक किसे कहा गया है? रामदेव मिश्रा। भारतीय परिस्थितिकी का जनक किसे कहा गया है? भारतीय परिस्थितिकी का जनक किसे कहा गया? रामदेव मिश्रा को भारतीय परिस्थितिकी का जनक कहा गया। आगे है पेडोलॉजी निम्न वैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित किससे संबंधित है? मिट्टी से। पेडोलॉजी वैज्ञानिक अध्ययन किससे संबंधित है? मिट्टी से। पेडोलॉजी जो है वैज्ञानिक अध्ययन किससे संबंधित है? मिट्टी से। अस्थियों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? ऑस्टियोलॉजी। अस्थियों का अध्ययन जो है विज्ञान के किस शाखा से किया जाता है? ऑस्टियोलॉजी। हिस्टोरिया, हिस्टोरिया प्लेंटेरम पुस्तक के लेखक कौन है? थियोफ्रेस्टस। हिस्टोरिया प्लेंटेरम पुस्तक के लेखक कौन है? थियोफ्रेस्टस। हिस्टोरिया प्लेंटेरम पुस्तक के लेखक कौन है? थियोफ्रेस्टस। आगे है अस्मोलॉजी, स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? बीज का। स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? बीज का। स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? बीज का। पीडोलॉजी, पेडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? भूमिका या मिट्टी का। पेडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? भूमिका। पेडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? आगे टीकाकरण के जनक कौन है? टीकाकरण का जनक किसे कहा गया है? एडवर्ड जेनर। टीकाकरण का जनक किसे कहा गया है? एडवर्ड जेनर। जीवाणु विज्ञान का जनक किसे कहा गया है? लीवेनहॉक। जीवाणु विज्ञान का जनक किसे कहा गया है? लीवेनहॉक। आधुनिक वर्गीकरण के पिता किसे कहा गया है? कैरोलस लिनियस। आधुनिक वर्गीकरण के पिता किसे कहा गया है? कैरोलस लिनियस। आधुनिक वर्गीकरण के पिता किसे कहा गया है? कैरोलस लिनियस। आगे है लिनियस ने जीवधारियों को कितने भागों में बांटा है? 2 भाग। लिनियस ने जो जीवधारियों कितने भागों में बांटा है? 2 भागों में। लिनियस ने जो कितने भागों में बांटा है? 2 भाग में। विटेकर ने जीवधारियों को कितने भागों में वर्गीकृत किया है? 5 भाग में। विटेकर ने जो जीवधारियों को कितने भागों में बांटा है? 5 भाग में। कैरोलस लिनियस ने जीवों का द्विनाम पद्धति को कब प्रचलित किया था? 1753 में। कैरोलस लिनियस ने जो है जीवों के द्विनाम पद्धति कब प्रचलित किया था? 1753 में। कैरोलस लिनियस ने जो है
जीवों के दिनाम पद्धति को कब प्रचलित किया था? 1753 में। जीव विज्ञान के जनक किसे कहा गया है? अरस्तु। जीव विज्ञान के जनक किसे कहा गया है? पराग कणों का अध्ययन क्या कहलाता है? पैलियोलॉजी। पैलिनोलॉजी। पराग कण के अध्ययन क्या कहलाता है? पैलिनोलॉजी। पराग कण के अध्ययन क्या कहलाता है? पैलिनोलॉजी। पराग कण के अध्ययन क्या कहलाता है? पैलिनोलॉजी। पराग कण का अध्ययन क्या कहलाता है? पैलिनोलॉजी। सर्पों के विषय में जानकारी प्राप्त करना कहलाता है, क्या कहलाता है? सर्पेंटोलॉजी। सर्पों के विषय में जानकारी प्राप्त करना क्या कहलाता है? सर्पेंटोलॉजी। सर्पों के विषय में जानकारी प्राप्त करना क्या कहलाता है? सर्पेंटोलॉजी। श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा गया है? हाँ, बर्गिस कुरियन। श्वेत क्रांति के जनक किसे कहा गया है? बर्गिस कुरियन। श्वेत क्रांति के जनक किसे कहा गया है? भारतीय जीवाश्म विज्ञान का जनक किसे कहा गया है? बीरबल साहनी। भारतीय जीवाश्म विज्ञान का जनक किसे कहा गया है? बीरबल साहनी। भारतीय जीवाश्म विज्ञान का जनक किसे कहा गया है? बीरबल साहनी कहा गया है ना। रामदेव मिश्र। भारतीय परिस्थिति के जनक किसे कहा गया? रामदेव मिश्र का। भारतीय परिस्थिति के जनक किसे कहा गया है? रामदेव मिश्र का। यही सब पूछेगा रामदेव मिश्र। भारतीय जीवाश्म विज्ञान का जनक किसे कहा गया है? बीरबल साहनी। भारतीय दोनों रामदेव मिश्र भी दले। भारतीय जीवाश्म विज्ञान का जनक किसे कहा गया है? बीरबल साहनी का। भारतीय जीवाश्म विज्ञान का जनक किसे कहा गया है? बीरबल साहनी को। भारतीय जीवाश्म विज्ञान का जनक किसे कहा गया है? बीरबल साहनी। मानव विकास का अध्ययन यह इंगित करता है कि हम सभी एक ही प्रजाति के संबंधित है, जो कि निम्न में से कौन विकसित करता है? अफ्रीका। मानव विकास का अध्ययन यह इंगित करता है कि हम सभी एक ही प्रजाति से संबंधित है, जो कि निम्न में से विकसित करता है। कहां से विकसित हुआ है? अफ्रीका से विकसित हुआ। कहां से विकसित हुआ? अफ्रीका से। वैज्ञानिक वर्गीकरण में वर्गीकरण की मूल इकाई क्या कहलाता है? नस्ल कहलाता है। आगे है उचित अनुक्रम व्यवस्थित करना, क्रम व्यवस्थित करना। सबसे पहले क्या आएगा? हाँ, जननात्मक विलगन, उसके प्राकृतिक चयन, उसके बाद विकास, लास्ट में विकास होगा। आगे है जीवन की उत्पत्ति के बारे में ऑपरीन का सिद्धांत किससे संबंधित है? रासायनिक विकास से। हाँ, रासायनिक विकास संबंधित है। जंतु विज्ञान की किस शाखा का मानव जाति का समाज शास्त्र के अध्ययन से गहरा संबंध है? कि निषेचन, विकास, विभाजन और विभिन्नता के अध्ययन को क्या किस नाम से जाना जाता है? भ्रूण विज्ञान। आगे है पौधे में बीमारियों का अध्ययन और वह तरीका जिससे पौधे विरोध करता है, संक्रमण से सामना करता है, क्या कहलाता है? हाइटोपैथोलॉजी। हाइटोपैथोलॉजी। आगे जीवित चीजों पर मृदा के प्रभाव का अध्ययन है ना, मृदा विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? एडोफोलॉजी। आगे है शरीर विज्ञान एवं चिकित्सा की वह कौन सी शाखा है जो पुरुष के विशिष्ट रोगों एवं स्थितियों से संबंधित है? एंड्रोलॉजी। हाँ। आगे जंतु विज्ञान किसका अध्ययन कहलाता है? जानवर का। विज्ञान की एक शाखा जो जीवन या पृथ्वी से परे मौजूद जीवन की संभावनाएं से संबंधित है, उसका क्या कहा गया? एक्सोबायोलॉजी। तत्वों और मानव जैसी प्रजातियों जैसे कि बंदर, बानर, वनमानुष आदि विभाग का अध्ययन क्या कहलाता है? एक कहलाता है प्राइमेटोलॉजी। हाँ, प्राइमेटोलॉजी कहलाता है। आगे चिकित्सा विज्ञान की कौन सी शाखा यकृत के उपचार और अध्ययन से संबंधित है? हेपेटोलॉजी। हाँ। आगे जीवों के वर्गीकरण से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? वर्गीकरण विज्ञान। कौन सा मकड़ियों का अध्ययन है? मकड़ियों का अध्ययन क्या कहलाता है? हाँ, कर्नोलॉजी। कर्नोलॉजी। हाँ। सेरोलॉजी में अध्ययन किया जाता है, किसका किया जाता है? छिपकली का। निम्नलिखित दस्तावेज है जो एक मानव विज्ञान संस्कृति का चित्रण दर्शाते हुए अनुसंधान से तैयार करता है, क्या कहलाता है? एंथ्रोग्राफी। पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ऑर्निथोलॉजी। हिमेटोलॉजी का अध्ययन क्या का संबंध है?
रक्त से। करा मॉर्फोलॉजी क्या है? ये है मानव जीवन का व्यवहार है, संस्कृति है, मौखिक और सिद्धांत। करा कि मॉर्फोलॉजी क्या है? तो जीवन की आकृति है, इसकी संरचना है, विशिष्ट संरचनात्मक गुणों का अध्ययन है। आगे है प्राचीन काल के जानवरों, पौधों एवं अन्य जीवों के संरक्षण, अवशेषों या चिन्हों के अध्ययन को का विज्ञान क्या कहलाता है? विज्ञान क्या कहलाता है? जीवाश्म विज्ञान कहलाता है। हाँ, पैलेंटोलॉजी के अध्ययन क्या कला समझ किससे है? जीवाश्म से। पादप विज्ञान के में विकास पादप विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? ओनेरोलॉजी किसका अध्ययन किया जाता है? सपना करने देखते हैं। टॉक्सिकोलॉजी किसका अध्ययन करते हैं? जहर का। सेरिकल्चर किससे संबंधित है? रेशम कीट के पालन से। टैक्सोनॉमी मूल रूप से संबंधित है हाँ जैव विविधता से। कवक विज्ञान माइकोलॉजी क्या है? टुकुरमुत्ता का अध्ययन। माइकोलॉजी के अध्ययन से संबंधित कवक से। बायोसिस्टमेटिक्स का उद्देश्य क्या है? करा अध्ययन के सभी क्षेत्रों में विभिन्न मानकों की समग्रता पर उनके विकासवादी इतिहास और उसके फाइलोजेनी की स्थापना के आधार पर जीवों का वर्गीकरण करना। आगे है विभिन्न प्रकार के उत्तकों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? उत्तक विज्ञान। फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? एंथोलॉजी कहलाता है। आगे है जानवरों के उनके पर्यावरण के साथ संबंधों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? इकोनोलॉजी। हाँ, आगे है करा निम्नलिखित विषयों में से कौन सा विषय जो है जनसंख्या और मानव जाति के महत्वपूर्ण जंतु विज्ञान अध्ययन करता है जीवित व मृत जानवरों दोनों का। हाँ, जैविक जगत में होने वाले कार्य गुण व पद्धति के अध्ययन के इस ज्ञान को मशीनी जगत में उपयोग करने को क्या कहा जाता है? बायोनिक्स कहलाता है। बायोनिक्स। हाँ, करा पोलियो वनस्पति के अंतर्गत अध्ययन करता है, क्या करता है? पोलियो नहीं, छोड़ दे क्वेश्चन। आगे बताइएगा करा के सेरोलॉजी निम्नलिखित में किसका अध्ययन से संबंधित है? सॉरी गलती बोल रहे। हाँ, छिपकली का। आगे बताइएगा जेरोंटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? गिद्ध का। करा लेक्सिकोग्राफी का अध्ययन। हाँ, लेक्सिकोग्राफी का संबंध है, किससे संबंध है? शब्दकोश के संयोजन से। आगे सब्जी के लिए काम आने वाले पौधों का अध्ययन को क्या कहा जाता है? हाँ, ओलेरिकल्चर। और आ रहा है सब्जी, देखो और आ रहा है जल्दी। रेशम कीट पालन को क्या कहते हैं? मधुमक्खी का उपयोग किया जाता है। हाँ, करेक्ट। बीटी कल्चर के द्वारा कौन सा उपयोग? कीट संवर्धन क्या है? कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान। आगे है वर्मी कल्चर में परिक्त वर्म होता है, क्या होता है? अर्थवर्म होता है। करेक्ट। कौन सी जोड़ी सुमिलित है ना? तो ये बोला सुमिलित करो। लेक्सिकोग्राफी सुमिलित है शब्द को संदर्भ। आगे जेनेटिक्स निम्न में से हाँ विवरण से। आगे वृद्धावस्था में काल प्रभाव के विषय में ज्ञान प्राप्त करने की विद्या को क्या कहते हैं? बताइए क्या कहते हैं? जेरोंटोलॉजी। जीन या वृद्ध होने की प्रक्रिया के अध्ययन को क्या कहा जाता है? हाँ, आगे फिलाटेलिस्ट क्या करता है? हाँ, डाक टिकट जमा करता है। डाक टिकट आगे निम्न की वह शाखा जिसके अंदर जो जीव जंतु पेड़ पौधे का अध्ययन किया जाता है, क्या कहलाता है? हाँ, जीव विज्ञान।
जीव विज्ञान, सही बात है। भारतीय परिस्थिति का जनक किसे कहा गया? रामदेव मिश्र। पैडोलॉजी निम्न वैज्ञानिक अध्ययन से क्या संबंध है? भूमिका ध्यान, हाँ, अस्थियों का अध्ययन क्या कहलाता है? आर्कियोलॉजी, ऑस्टियोलॉजी। हिस्टोरिया प्लेंटेरम पुस्तक के लेखक कौन है? थियोफ्रेस्टस। आगे है स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? बीज का। पोडोलॉजी में अध्ययन किया जाता है, किसका किया जाता है? टीकाकरण के जनक कौन सा है? जीवाणु विज्ञान के जनक किसे कहते हैं? लेवेनहॉक। आधुनिक वर्गीकरण के पिता किसे कहा गया है? आगे लिनियस ने जीवधारियों का कितने भागों में बांटा है? 2 भाग में। विटेकर ने जीवधारियों को कितने भाग में बांटा है? 5 भाग में। आगे कैरोलस लिनियस ने जीवों की द्विनाम पद्धति को कब प्रचलित किया था? 1753 में। आगे जीव विज्ञान के जनक के नाम से जाना था, किसे जाना था? अरस्तु। पराग कणों का अध्ययन क्या कहलाता है? हाँ, पोमोलॉजी। मैंने पैलिनोलॉजी। सर्पों के विषय में जानकारी प्राप्त करना कहलाता है, क्या कहलाता है? सर्पेटोलॉजी। श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा गया? वर्गीज कुरियन। भारतीय जीवाश्म विज्ञान का जनक किसे कहा गया? बीरबल साहनी। आगे मानव विकास का अध्ययन यह इंगित करता है कि हम सभी एक ही प्रजाति से संबंधित है, जो कि निम्न है ना? विकास के कौन कहता है? अफ्रीका। कौन सा देश? अफ्रीका से। खत्म हो गया कल्पना कोशिका के बारे में, सेल के बारे में, है ना? दो चैप्टर कहाँ खड़ा हो? 2 चैप्टर